लेकिन मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना महिला सभा बहुत तेज आंदोलन करेगी, धारदार आंदोलन करेगी। भाजपा ओरिएंटेड लोग, भाजपा के इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग, भाजपा की तमाम महिलाएं जो है मतलब डिम्पल यादव को वो सपोर्ट करेंगी। ये लोग पहले अपनी बातें छेड़ते हैं, फिर उसके बाद मलहम लगाने के लिए चले जाते हैं। दर्द भी गिनी की, दवा भी नहीं की। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीद ने जब से अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिम्पल यादव के पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद साजिद रशीद अब टारगेट पर आ गए हैं। तो और अभी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने आज पुलिस कमिश्नर को सीधे तौर पे ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या लग रहा है, इस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की समाजवादी महिला सभा की सभी जिलों की जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिला मुख्यालयों पर पुलिस आयुक्त और या पुलिस अधीक्षक को आज ज्ञापन सौंपा गया है कि इनकी तुरंत गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी हो। किसी की हत्या, चोरी, डकैती यही कोई बड़ा अपराध नहीं होता है। किसी के मान सम्मान को गिराना सबसे बड़ा अपराध होता है और इन्होंने वही काम किया है। जो इस देश के रक्षा मंत्री रहे हों, जो इस प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी बहू जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी और खुद स्वयं वो तीसरी बार सांसद जो रही हैं डिम्पल जी हैं भी अभी, उनके बारे में जब ये ओछी मानसिकता वाले लोग इतनी अभद्र बात कर सकते हैं, तो जो आम महिलाएं हैं, जो घरों में बैठी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम कर रही हैं, जो समाज में आगे बढ़ाने के लिए समाज में योगदान दे रही हैं, उनके ऊपर कोई भी क्या बोल सकता है? किसी भी व्यक्ति के मन में कैसी बातें आ सकती हैं? और साड़ी पहनती हैं जो सुंदरता, सभ्यता, सरलता, सौम्यता की मूर्त मानी जाती है डिम्पल यादव जी, उनके लिए ये बातें ऐसी करने वाले लोग। साड़ी ऐसा परिधान है जो इंटरनेशनल मंचों पर भी गौरवान्वित होता है। जब कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग महिलाएं साड़ी पहनती हैं, प्राचीन काल से साड़ी एक बड़ा सुंदर पहनावा है। पूरे वर्ल्ड की महिलाएं आती हैं तो साड़ी को एक अद्भुत रस मान के पहनती हैं, सुंदर वस्त्र मान के पहनती हैं, जिससे गौरव का अनुभव होता है। उस साड़ी मतलब इतनी साड़ी में एकदम साड़ी को उन्होंने इस तरह से जो लांछित किया है वो अपने आप में शर्मनाक है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक बात है। आप भी आज टीका वीका लगा के आई हैं, मंदिर में आई हैं, तो वो तो ये कर रहे हैं कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो पल्लू रख लेते हैं। तो क्या पल्लू वाला हिसाब किताब नहीं समझ में आया उनका, मौलाना साहब का? मौलाना की कोई बात समझ में नहीं आएगी। अभी मौलाना जी कह देंगे कि हमने तो ये बोला ही नहीं, जबकि अभी कह रहे हैं, शायद किसी चैनल पे आ रहा है कि हमने ये बोला ही नहीं। इस्लाम हम भी मानते हैं और हम स्वामी विवेकानंद की इस बात को मानते हैं कि हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिन्हें लोग इंसान कहते हैं। सबसे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान इंसानियत है। कोई भी गरीब हो, भूखा हो, नंगा हो, आप उसकी मदद करिए, यही सनातन धर्म में कहा जाता है। तो ये हिंदू मुसलमान में बांटने की बात बिल्कुल अलग है। और शर्म, लिहाज ये भावनाओं में होता है, आंखों में होता है। कपड़ों से आप इसके जजमेंट नहीं कर सकते। और साड़ी अपने आप में इन सब का एक समन्वय रूप है। आप इसके बारे में सर पे रखा नहीं रखा, आपसे मतलब सर पे खूब गांव में जाइए, खूब सर पे इतना नीचे घूंघट करके और खूब हाथ से लड़ाइयाँ करती रहती हैं, आप उनको बड़ा वो मानते हैं, बड़ा सभ्य और सांस्कृतिक मानते हैं। ये अपने आप में केवल इनकी कहने की बातें हैं। भाजपा ओरिएंटेड लोग, भाजपा के इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग, भाजपा के पोषित लोग, ये महिलाओं का अपमान करने की इन लोगों ने ठान रखी है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं भी क्राइम हो रहा है, महिलाओं के प्रति कहीं भी अत्याचार हो रहा है, तो आप 60% 70% केसेस में देखेंगे भाजपा के लोग ही सामने आते हैं। मणिपुर में घटना हुई तो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। आप देखिए जो 7 महीने तक वो जो एथलीट बच्चियां पढ़ती रही, उसमें भी जिस नेता का नाम है वो भाजपा के हैं। आप जी यहाँ जो BHU में घटना होती है, इसमें भी जो 3 लड़के शामिल होते हैं, ये भी भाजपा के हैं। उत्तराखंड में जिस बच्ची के साथ रेप और हत्या होती है, वो भी भाजपा का नेता है। तमाम इस समय सांस्कृतिक तौर पे उनके लोग देखेंगे कि भाजपा से जुड़े लोग हैं। तमाम उनकी कहानियां आजकल रोज टीवी पे आ रही हैं। ये भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सरकार में आए हैं, लेकिन घर घर में बैठी महिलाएं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, आज खून के आंसू रो रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि जब भी सरकार चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वो फिर से चुन करके सत्ता में लाएंगी। ठीक है, अखिलेश यादव अगर जीत जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन हम ये आपसे जानेंगे, जिस तरह से आप भाजपा पे भी आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा की तमाम महिलाएं जो हैं वो आपकी मतलब डिम्पल यादव को सपोर्ट करें किसी भी महिला के साथ इस तरह से नहीं। हिटलर के बारे में आपने सुना होगा कि हिटलर अपने दरबार में गया, उसने एक मुर्गे का पंख नोचा, फिर उसको वो मुर्गा कराहने लगा तो दूसरा नोचा, फिर और कराहने लगा तो फिर वो दाना लेके आया, मुर्गा दाना खाने लगा और उसी में
वो हो गया, भूल गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज पूरे देश में इनकी यही पॉलिसी चल रही है, महंगाई बढ़ाइए, मतलब भाजपा को आप हिटलर से तुलना कर, लगातार महंगाई बढ़ाइए, फिर 5 किलो राशन दे दीजिए, हजारों रुपए बिजली के बिल से, दूध तेल साबुन सबसे वसूल लीजिए, डीजल पेट्रोल के माध्यम से वसूल लीजिए, उसके बाद 200 रुपए का राशन दे दीजिए। तो पहले ये लोग यही इसी तरह के लोग हैं, ये लोग पहले अपनी बातें छेड़ते हैं, फिर उसके बाद मलहम लगाने के लिए चले जाते हैं, दर्द भी नहीं की, दवा भी नहीं की। आप ये देखिए कि जब यही महिलाएं, जब मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ नंगा घुमाया जा रहा था, तो ये क्यों इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है? उन एथलीट लड़कियों के लिए कुछ बात बोली इन्होंने? सनातन को सनातन सनातन कहने वाले लोग हैं, जब सनातन परंपरा को ताक पे रख करके पेट्रोल छिड़क करके उस महिला को जलाया जाता है, तब बोला इन्होंने कुछ? यही इसी बनारस में इतनी महिलाएं दिखती हैं भाजपा की, हमेशा दिखाई देंगी आपको, बड़े बड़े टीके लगाए हुए। वो क्या जब लड़की के साथ अत्याचार होता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसी दिन ट्रेन में, मड़वाड़ी ट्रेन में एक लड़की को बोरी में रख करके उसकी लाश मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बगल में सहसाराम की एक लड़की के साथ शाम को रेप होता है और हत्या हो जाती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये महिलाएं तब क्यों नहीं बोलती हैं? इन महिलाओं के ऊपर जब हर उत्तर प्रदेश की हर 2-2.5 घंटे पे महिलाओं के साथ रेप अत्याचार होता है, तब ये महिलाएं कहाँ जाती हैं? जी, उन्होंने मौलाना साहब ने पत्रकारों को भी मतलब आड़े हाथों लिया है। मतलब उन्होंने कहा कि टीआरपी के चक्कर में जो है न्यूज़ और मीडिया ये काम करती है। और दूसरी चीज़, वो खुले तौर पे परिधान में कह रहे हैं कि मतलब डिंपल यादव की कमर दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है आपको मुंह नहीं तोड़ देना चाहिए? एकदम मुंह तोड़ देना चाहिए। इनको किसी भी तरह से सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उचित नहीं, इनके लिए कोई भी कार्रवाई कम है। और अब ये बैकफुट पे तो आते ही हैं। आप देखिए, पहले सिंदूर बांट रहे थे, सोफिया कुरैशी के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी, बैकफुट पे आ गए। उसके बारे में सोफिया कुरैशी के बारे में जब कहा तो कोई इनकी सांसद महिला आके सामने खड़ी हुई? अभी यही की जेलर एक महिला थी, उसके बारे में इतना अत्याचार हुआ, कोई एक महिला सामने आके खड़ी हुई? कन्नौजिया महिला थी वो। आज सोफिया कुरैशी के बारे में कोई महिला खड़ी नहीं हुई और इनके लोग सिंदूर बांटना शुरू करिए और तुरंत बैकफुट पे आ गए। आखिरी इनको बैकफुट पे आने की आदत है। ये इवेंट क्रिएट करते हैं, पहले सगुफा छोड़ते हैं, कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, इसका अच्छा बुरा क्या होगा, फिर ये बैकफुट पे आ जाते हैं। हमारा सवाल रहेगा, मौलाना साहब ने ये सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि अब जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है फोन पर सीधे डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं और उनके बेटी को भी धमकी दे रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? अब मैं ये बात नहीं जानती, मैंने ये बात नहीं सुनी, लेकिन मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना महिला सभा बहुत तेज आंदोलन करेगी, धारदार आंदोलन करेगी। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि मतलब किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी करना वाकई एक ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक महिला का जो साड़ी का जो परिधान होता है वो एक माँ के वेश में भी देखा जाता है। अगर बच्चे को अगर लालन पालन करना होता है तो माँ ही अपने आंचल में सजो कर रखती है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।